तब तक क्या देखा, भीष्म का सबसे छोटा लड़का उठ करके खड़ा हो गया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए महाराज। हाँ पिताजी, बोलो। एक बात मैं बताना चाहता हूँ। क्या? आपको जब बहन रुक्मणी को बाबा नारद ने बताया था, हाँ द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया हमारे बहन के पति बन के आएंगे, हाँ तो वो कैसे रहेंगे महाराज? बेटा तूने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। बस यही चाहते थे, बस हो गया विवाह। क्या हो रहा है ये? महाराज भीष्मक ने इतनी कई गद्दी से उछल पड़े, मेरे लाल तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। और इतना कह करके खुश हो ही रहे थे, तब तक सबसे बड़ा लड़का रुक्म आ गया। ओए पिताजी, हाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ कुछ नहीं, चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा हो रही है? क्या बात हो रुक्मणी रही है? के शादी के बारे की चर्चा कर रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम पिताजी, क्यों? हमारी बहन इतनी सुंदर है, हाँ? जिसके समान दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, ना कोई लड़का है। हाँ बेटा हाँ, मेरी बात सुनो। बोलो। तुम ये कहते तो शादी तय थोड़ी नहीं हुई, चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा कर रहे हैं तो कोई शादी कर थोड़ी नहीं। मेरी बात सुनो, अभी तो लड़का देख ही रहे हैं। और तुम्हारी नजर में तुम बताओ कोई हो? कोई लड़का अभी आपने चुना है? अभी नहीं चुना है, चर्चा चल रही है। और अभी ये कन्हैया के नाम की तालियां कैसी बज रही थी? अब इधर महाराज भीष्म चर्चा कर रहे हैं, तब तक बड़ा लड़का गया। पिताजी, ओए, अरे किसकी चर्चा कर रहे हो तुम? हमने सुना है कन्हैया के बारे में बोल रहे हो। बन बन में गाय चराने वाला, दूध दही माखन को लूट करके खाने वाला, उसकी चर्चा कर रहे हो तुम। सुनो सुनो, अगर शादी हुई ना क्या होगा? अरे मेरे सामने वो बबला और ये चालें नहीं चल पाएंगी, और अगर शादी पक्की होगी तो तलवारें चल क्या कहा तुमने? शादी ऐसे नहीं, अगर मेरे सामने तुमने चाल खेली नहीं, लाशों के पहाड़ लग जाएंगे, लाखों स्त्री विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अरे मेरे सामने वो बबला, ये चालें नहीं चल पाएंगी, और अगर शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। और तुम बोला है पिताजी, अरे भूल से भूला कन्हैया के जो यहाँ आयो मदन मुरा। अरे लाशन के तो पहाड़ लगते हैं, लाखों स्त्री हुई विधवाएं। क्या कहा तुमने? महाराज भीष्म समझा रहे हैं, मेरे लाल हमारे दो चार लड़कियां नहीं है। रुक्म बोला पिताजी, है ये नहीं हो सकता। मैं अभी अपने साले के लिए खत लिख रहा हूं। अब रुक्म अपने साले सुषपाल के लिए पत्र लिख रहा है। पत्र, प्रणाम मेरी रे स्वीकार, तुम भूख बचने पूरे
कागज में टीकी प्रणाम मेरी रे स्वीकार करो रे स्वीकार तो मैं भूप चले लिया पूरे बाबा भार एक कहना तेरे सरला तुम्हारे आज पत्र निकला है और पत्र में कह रहा है चंदेली के बसने वाले साले ससुराल अब तक मैं तुम्हारा जीजा था अब तुम हो गए और मेरे पास कुछ भी नहीं है केवल एक बहन है और वो भी तुम्हें दे रहा हूँ लेकिन एक काम करना आना तो अकेले नहीं आना होशियारी से आना और फौजों को लेके आना होशियारी से आयो निका दूल्हा अरे दूल्हा मधुरा से आवे मदन मोरारी प्रणाम मेरी रे स्वीकार करो रे स्वीकार करो तुम भूप चमेली ओरे गिरा कहा है चंदेली के बसने वाले साले ससुराल मेरे पास कुछ नहीं है मैं पत्र भेज रहा हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे कराना चाहता हूँ अब तक हम तुम्हारे जीजा थे अब तुम हमारे बन जाओ क्यों और होशियारी से आना अकेले नहीं आना फौजों के साथ आना क्योंकि मथुरा से कन्हैया आ रहा है पत्र लिखा और माफ करें आज को पढ़ो लिखो जवानों पहले कहा तुम लला संतोष खत तो चिट्ठी अति पत्र तो अब तो निहारी लीला है अब तो दुनिया की पढ़ाई लिखाई से राघव चल रही हो अब कोई पत्र कह दे तो कोई लव लेटर कह दे तो हम कहा करें माफ करें अब जैसे ही लिखो पंडित जी से कहा जाओ चंदेली में चले जाओ हमारे साले सुषपाल को देकर के आना और ये कहना है कि तुम्हारे बहनों ने भेजा है क्या हाँ और शादी होगी पहुंच गए चंदेली में साले सुषपाल को खत दिया है और जब खत पढ़ा बोले कहां से आए हो ब्राह्मण देव बोले चंदेली से आया हूं बोले उसमें तो हमारी बहन है साले उसमें तो हमारी बहन है रुकुम के लिए तो बोले रुकुम ने ही एक पत्र भेजा है और वो अपनी बहन की शादी तुमसे कराना चाहता तुमसे हाँ वो तुमसे शादी कराना चाह रहे क्या हाँ और जो पत्र पढ़ो कि बहनों की बहन से शादी बाजी बा ऐसे बहनों भगवान सबका उदय बहनों की बहन से शादी ऐसे तो सबका मिले अब ससुराल एकदम गद्दी सब चलेगा और भाभी को आबादी ए भाभी दूल्हा बना देख दूल्हा बना
भाभी बोली न कहूं तो ठीक है, न चिट्ठी न कुछ, वो दूल्हा बना। ए, पागल हो गई, दूल्हा बना, दूल्हा बना। भाभी बोली लला हाँ दूल्हा तो बना है, लेकिन न कहूं से लगो ने आयु न टीका है न चिट्ठी है। दूल्हा बनाए, लेकिन दूल्हा बनाए तो बनाए क्यों? ससुराल बोला भाभी तुझे मालूम नहीं, तुझे मालूम नहीं हमारे बहनों ही ने पत्र भेजो अपनी बहन की शादी, हमें देखो, हमें देखो, हमसे कराना चाह रहे और तुझे कह रही दूल्हा कैसे बना है, दूल्हा बना। अब भाभी डर के मारे दूल्हा बना, दूल्हा बनाने लगी। अरे धरो शीशा पे मोर रे, अरे छींक हुई गई बारी, और पटा से रपटो पाऊर, ऐसे दूल्हा बना चले। हर पटा से रपटो पाऊर, पटक लग गई भाई। सर पे मोर रखा, छींक हो गई और जैसे पटा पे पादरो गिरी गई। लड़कियां हंसने लगी। लड़की क्यों हंस रही? अरे बहादुर लोग हैं, गिरते ही रहते हैं। गीत गा, गीत गा। लड़कियां गीत गा रही हैं। बहादुर लोग हैं, गिरते ही रहते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अब लड़कियां गीत गा रही और वे शादी को तैयार है। अरे